अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चो, कासाकाए, केड़ो वाले, केमो नाचो, and welcome to Vesiki Vibes. We are here for a तगड़ा review of Big Boss 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस and Heather Awan. तो जी स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 60 का रिव्यू, जिसमें हुआ काफी इमोशंस का पिंडारा था, काफी चीजें हुई। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होती है जी चुम और श्रुतिका की एक फाइट, जहां पे चुम क्लियरली नजर आता हुआ हमें नजर आती है। चुम तंग आ चुके श्रुतिका की ये जो बेसलेस जो चीजें वो कर रही है ना, बार बार उस चीज उसकी दोस्ती को क्वेश्चन करना, बार बार यही कहना कि तू मेरा स्टैंड नहीं लेती, उस चीज में जेलसी लाना कि उसका स्टैंड लेती है मेरा स्टैंड नहीं लेती, ये वो वगैरह। तो वो काफी उस चीज से वो बहुत फेड अप हो चुकी हुई है। और अब उसने आने वाले दिन में देखने को मिलेगा कि वो डिस्टेंस मेंटेन करेगी। इंसान की एक कैपेसिटी होती है, वो जितना मर्जी नाइस हो, जितना मर्जी हम्बल हो, आप उसको बार 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 गिल्ट फील्ड में डालोगे। हाँ, तो उसको गिल्ट में डालोगे तो भाई वो बाहर होगा। और कितना उसने करण को सेपरेट लेके जाके इसके कहने से पहले ही करण को बोला कि यू शुड नॉट सेट दोस लाइन टू श्रुतिका, वो अच्छा साउंड नहीं करता। तो करण ने कहा ये मेरी स्टेटमेंट है, इसको मैं खुद ऑन करूंगा। जब मुझसे कोई सवाल करेगा वीकेंड के बार पे, तो आई विल आंसर एट दैट टाइम कि भाई मैंने ये स्टेटमेंट बोला है, इसका मकसद क्या है, ये सही है गलत है, वो लोग जाने और बाहर देखने वाले जाने। तुम लोगों को इससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसको वो कह रहा है कि मैं उस हिसाब से देखूंगा जिस तरह से ऑडियंस उसे परसीव करते हैं, जिस तरह मुझे होस्ट आके उस चीज पे बताएंगे तो वो उस चीज पे है कि मुझे वो बता देंगे गलत है तो मैं चुप कर जाऊंगा, नहीं बताएंगे तो ठीक है, आई विल गो फॉर जैसा भी है, मैं जैसा भी है। और श्रुतिका इज बिकमिंग इरिटेटिंग डे बाय डे एंड हम लोग इरिटेट हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि उसके सपोर्टर्स उसे कैसे सपोर्ट कर। शी इज टू मच फेक। और उसको पता है कि उसने अब अपना कंटेंट बना लिया लास्ट 3-4-5 डेज से करणवीर और चुम के इर्द गिर्द। तो उसको पता है पूरे घर में उसके पास किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं, उसकी किसी ने लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। हाँ। और अब हमने उसके दिग्विजय के साथ भी देख लिया कि दिग्विजय भी करण की वजह से अब उसमें लपेटा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यही मेरा पॉइंट था कि उसके बाद होती है दिग्विजय और श्रुतिका की लड़ाई। तो नहीं कह सकते दिग्विजय ने क्या हालत उसको इग्नोर किया है लेकिन श्रुतिका वही कह रही थी कि तू उसको स्टैंड नहीं ले सका मेरा। बहन तो खुद जब ले रही थी अपना स्टैंड तो किसी और की जरूरत तो क्यों पड़ रही है। एक ये वैसे बोलती है तो किसी को बोलने नहीं देती। फिर तू कहती है कि मेरा स्टैंड भी लो। अगर वो एज अ फ्रेंड तेरे पास आके तू समझाएगा भी तो फिर तूने उसे समझाने तो देना नहीं है, तूने वही वाली बात है ना, बैंस के बीम बजाना श्रुतिका ने करनी वही जो उसने करना। वो इतनी फेक, उसको पता है, होता है ना बंदे को पता ना हो इंटेंशनली ये चीजें कर रही है। उसके बाद आती है जी अविनाश और विवियन की। वो एक किचन में बात होती है कि अविनाश जो था वो विवियन से बेसिकली थोड़ा सा निराश होता है कि आप आए क्यों नहीं मेरे पास। तो विवियन ने उसको कहा, लेकिन मुझे बड़ा क्यूट लगा जब वो रात को बैठे थे तो विवियन ने उसको सॉरी बोला। तो उसने कहा भाई पागल तो नहीं है, जो मुझे फील हुआ मैंने आपको कह दिया, बस किसी को मौका नहीं दो के हमारे बारे में कोई बात करे। जाहिर से सही कहा अविनाश ने, बिल्कुल ठीक बात है, किसी को हम मौका क्यों दे रहे हैं कि हमारी दोस्ती। जब आप मौका दोगे तो फिर पूरा घर भी पंगे लेगा और सब पंगे लेंगे, हम भी पंगे लेंगे वो। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि विवियन ने आज तक कभी घर में किसी से सॉरी नहीं बोला, लेकिन वो जो उसका अविनाश साहब बॉन्ड है वो हमें नजर आया कि वाकई वो सॉरी उसने उसमें वो नहीं बोला है। उसने उसमें वो अपनी एरोगेंस और वो सारा कुछ नहीं रखा, आगे बोला पहले शो में हमने उसको एरोगेंस हटाते हुए, मतलब सॉरी करते हुए किसी को देखा पहली दफा। उसके बाद सुबह होती है जी अविनाश और करणवीर की थोड़ी सी बहस दही को लेके। और वो इतनी बेहूदगी मुद्दा, बेसलेस मुद्दा ये करणवीर को कहते हैं। अविनाश मिश्रा ने वहां पे खुद ही बेसलेस मुद्दा बनाया। वो होता है ना एक दाढ़ी में चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। भाई उसने कह दिया कि दही किसने खाई है तो चुप करके बता दो कि भाई विवियन ने निकाली है, विवियन को इजाजत है शिल्पा की चीज खाने की, विवियन लेके आया, उसने हमें भी दे दी, सिंपल बात खत्म हो जाती। उस छोटी सी बात को इतना खींच देना। और वो फिर नहीं, वो उन्होंने रात को जब दही ले रहे थे उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कल इसमें मुद्दा बनाएंगे हम लोग ना। नहीं, उसने कहा था कि मैं तो सॉरी कर दूंगा, कोई बात नहीं, शिल्पा जी की अगर सॉरी कर दूंगा तो शिल्पा को सॉरी कर दे, तुझे क्या जरूरत है जो करण को जाके। लेकिन वहां पे वो बात मुझे थोड़ी सी सही भी लगी कि अगर तुम ने जब कहा था कि सब खा सकते हैं तो फिर, लेकिन अगर जब उस पर नाम लिख दिया तो आपको समझ जाना चाहिए था। लेकिन विवियन ने उठाई थी, विवियन को वैसे भी अलाउ था, तो इसमें क्या इतना मुद्दा बनाना। हाँ, तो वो भी करण भी तो यही कह रहा था तूने उससे बात करना, तो मेरे से तो कर ही ना बात। वो अविनाश वहां पे ईडन ने जो इंटरप्ट किया, ईडन ने भी कहा कि आपको फिर जो बात है तुम्हारे वर्ड अपने याद रखना कि मैं किसी एक को लेके जाऊंगा ये वो वगैरह। वहां पे तुम देखो कि आज करणवीर ना फुटेज बांट रहा। अच्छा अविनाश तुझे पहले दिए, अच्छा अब तू रुक जा, विविन अब तेरी बारी, तुझे देता हूँ। अच्छा अब ईशा फुटेज का महाराज है, ईशा तुझे चाहिए, चल तुझे देता हूँ। फिर ईडन ने कमेंट पेज में बात कर दी, अच्छा अब ईडन आप बताएं।
फिर उसको ईडन ने कहा आप 1 by 1 के सबके पास जाके थोड़ा थोड़ा ना करें, आप एक ही बात हो रही तो फिर आप सबको ऐसा होल ले, आप बारी बारी सबको एक एक ना ले। फिर वहां पे करत ने कहा यार देखो, जिस दिन अगर मैं यहाँ से बाहर किसी और वजह से निकला तो मैं अकेला नहीं निकलूंगा, किसी को लेके निकलूंगा, क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ कसम भी उठाई उसने इस चीज की, कुछ ऐसा कि सामने। पहले मैं कभी नहीं शुरुआत करने वाला, जब शुरुआत होगी फिर मैं आई विल रिप्लाई कि किस तरह चीज होती है, इतना बेवकूफ नहीं है, उतना दिमाग से चलता है, उसको पता है कि ऑब्वियसली 45 साल का बुढ़ा दिमाग तो होगा ही। उसके बाद रजत हमें नजर आते हैं ड्यूटीज सर्व करते हुए। मुझे सही लगा कि बिल्कुल स्मूथली सबने, कोई किसी ने कोई राड़ा नहीं मचाया वहां पे, स्मूथली ड्यूटीज दे दी उसने सबको। हाँ। रजत का एक मतलब अच्छी चीज कह लो या उसका वो कह लो कि वो फंक्शन ऐसे करता है कि जब वो टाइम कोड बनता है वो थोड़ा स्वीट हो जाता है, ताकि उसका टाइम कोड का पीरियड थोड़ा स्मूथ चल जाए। वहां पे उसको करण ने वाशरूम में कहा भी कि तेरी बड़ी अच्छी चीज है कि तू ये स्वीट सब कहता तू ऐसा ही रहा कर, तू टाइम गॉड ही बने रहा कर। हाँ मतलब मुझे भी अच्छा लगा कि जब आप एक इंसान, जब उसके पास पावर होती है, इस तरह ही होना चाहिए टाइम गॉड को, कि हर किसी को जब आपने साथ लेके चलना है तो। हाँ, वो करण ने कहा मैं बाहर दूंगा, उसने ठीक है करण भैया बाहर कर ली। दिग्विजय ने कहा मैंने किचन में नहीं करना, मैंने कहा वॉशरूम कर लेना, मैं वॉशरूम कर लूंगा। चुम ने पहले मना किया, फिर चुम ने कहा नहीं मैं किचन ही कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट कर दूंगी मैं। तो फिर उसके बाद हमें नजर आती हैं जी शिल्पा और वो सॉरी रजत की फाइट जो होती है उस चीज पे को लेके, जो शिल्पा ने मैडम ने वहां पे कहा कि मैं ड्यूटीज नहीं करूंगी रजत को, तो क्यों कहा भाई आप, मतलब भाई शिल्पा एक उनका तो आपस में ग्रज चल रहा है ना, उसने तो नॉमिनेट क्यों नहीं किया था? वही तो वो करण ने भी तो वही बकवास की थी कि भैया जब आपको ग्रज चल रहा है, अगर ग्रज चल रहा है तो आप नॉमिनेट भी करो ना, इस चीज पे ग्रज हमें नजर तो समझ तो आया, हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? जान पूछ के वो गया है रजत शिल्पा जी के आसपास और मुंह उस तरफ करके जान पूछ के शिल्पा को इंस्टिगेट कर रहा, 3-4 दफा इंटरेक्ट बातें की, शिल्पा ने कहा जो इंटरेक्ट कर रहा है इंटरेक्ट कैसे, फिर इनकी लड़ाई शुरू होती है और उसमें फिर श्रुतिका जंप इन करती है, श्रुतिका की बात पे बोलते हैं, फिर विवियन ने थोड़ी सी बात उन दोनों की हो रही थी ना, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई कि बेसिकली रजत ने बात की थी कि आप ऐसे इंसान जो लड़कियों के बारे में ये वर्ड यूज करता है, आप उसकी दोस्त कैसे हैं, और फिर आप हमें महानता की बात करते हैं कि लड़की से ऐसे बात करते हैं, आपने उसे समझाया ये वो फलां। फिर श्रुतिका ने भी कहा कि इनसे उम्मीद ना रखो, ये वो वगैरह जो सारी चीजें हैं। विवियन ने भी फिर बात की कि शिल्पा भी थोड़ी फिर अपसेट भी होगी काफी। अब वहां पे सारे घर एक तरफ हो, 3-4 लोग एक तरफ हो गए और शिल्पा के लिए, लेकिन शिल्पा वहां पे शिल्पा बहुत गुड, मुझे अच्छा लगा कि शिल्पा ने जिस तरह अपना स्टैंड लिया, आई लाइक्ड हर फॉर द फर्स्ट टाइम। और वहां पे उसको बाद में विवियन ने कहा ये करण ने आपका नैरेटिव सेट किया ना कि आप इतना लाउड और क्लियर बोल रही हैं कि हर बात पे मुझे नहीं, मैंने स्किप हो गया, मैंने स्किप के मैंने देखा, उसने विवियन ने उसे कहा शिल्पा जी ये जो आप नैरेटिव लेके चल रही है ना, ये आपका नैरेटिव नहीं है, ये करणवीर का नैरेटिव है कि आप सबके साथ ना बोल रही हैं। फिर उसके बाद शिल्पा अकेले जाके फिर वो रोने वाला नौटंकी उसकी जो होती है वो भी उसने की है वहां पे। और मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई सारा क्या कर रही थी। सारा मजे ले रही थी करण के। वो जाके करण You don't want to listen to about your mother? नहीं पहले सबसे पहले गई है वहां, तेरी दोस्त अकेली लड़ रही है सबके साथ तो तू बाहर बैठा कर दुनिया आएगा सारा भी करेक्टर है। और मुझे वहां पे भी समझ नहीं आई कि रजत को फिर उसकी अम्मी को लाने की क्या जरूरत है? अरे यार करण वहां पे सच एक मेन पॉइंट, वहां पे जब बग्गा ने बात की, आई अग्री के करण ने बहुत बिलो द बेल्ट बातें की थी बग्गा के बारे में, लेकिन बग्गा ने भी फिर बग्गा जी आप भी अगर करें तो उसके मुंह पे जाके और आपने कहा था मैंने कसम उठाई हुई पूरे शो में ऐसे किसी के बारे में बात नहीं करूंगा। बग्गा जी के अपने लफ्ज हैं, उसने सलमान खान को भी कहा था वीकेंड के बाद पे कि भाई मेरे मामले में मुझे जिसने जो बात करनी कर ले, मैं किसी को ये बात नहीं करूंगा। और फिर सारे वो घर वाले 7-8 लोग वहां बैठे हैं। हाँ मतलब वो बग्गा की बात बहुत बिलो द बेल्ट थी, बग्गा को या अगर करनी उसके मुंह पे कर दे तो हमें ज्यादा भी अच्छा लगता है। आप मुझे बात करके चाहे गंदी से नीच से नीच बग्गा जी बात कर लो, वी हैव नो प्रॉब्लम। वहां पे फिर रजत और करण का होने लगा था, वहां पे रजत ने बड़ा मजा किया, करण को थोड़ा सा वो आजा वो बड़ा मजा का। वो बेचारा वो थोड़ा पंप हुआ था, अंदर एसीज वगैरह चल रहे थे तो वो किससे जिम कर रहा था करण। हाँ तो वो अंदर नहीं आ सकता, उन्होंने कहा यार बाहर आजा लड़ लेते हैं। लेकिन वहां पे भी रजत का भी मेरा सेम कंसर्न यही है कि रजत तुझे अगर इतना मसला था जब उसने बिलो द बेल्ट बात की वहां पे विवियन ने करण को बात कर ली थी फौरन, करण ने विवियन को क्लियर किया कि ये मसला था, तू भी जाके उसको कह ले भाई आप पीठ पीछे तुम लोग शेर हो जाते हो, मुंह पे जाके इतना आप लोगों को इशू है, सबका ये मसला है, पूरे घर वाले करणवीर को सेंटर में खड़ा करते कहते ये तूने घटिया बात की करण, तो ये बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर समझ भी आता है, आपके पॉइंट वैलिड है कि आप फीमेल के वो पर्सपेक्ट के लिए और पर्सपेक्टिव के लिए बात कर रहे हो, हमें भी अच्छे लगते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं। और ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो लड़की ने जो बात कर दे वो तो आपको इग्नोर कर दो, ये वो सेम मसला वही है जो अविनाश के साथ हुआ था। जब अविनाश ने बोला था चढ़ाई की थी तो आप लोगों ने कहा था कि अविनाश मार नहीं आ रहा है और
आपने चुम का पर्सपेक्टिव इग्नोर कर दिया क्या था। बात है, अविनाश की साइड ले रहे हो आज? नहीं खैर ये बात नहीं ना, जो सही बात है। जब अविनाश को सबने टारगेट कर लिया था और चुम बच गई थी। अब दिस इज हैपनिंग सेम के वहां पे वो श्रुति का वही बच बात गया। है ना, जब आप वैसे तो इक्वालिटी की बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब बात ऐसी बात आ जाती है तो फिर लड़का वो मारा जाता है, लड़की का वो उस टाइम ऊपर श्रुति हो का बड़ी जाता है। साइड ले रही थी चुम की, कि चुम ठीक है। हाँ, अब श्रुति का अपनी उस स्पॉट में है, ये तो श्रुति का कह रही है वो तो है ही ऐसे ऐसा। तब तक के लिए श्रुतिका करण लोगों के लिए भी ठीक थी, अभी और जब से उसने उनको कॉल आउट करना शुरू किया तब हाँ, से वो गलत हुई है, वरना वो नहीं भी जी, ठीक करण थे। करण और शिल्पा के साथ तो उसको फर्स्ट डे से ही नहीं बन रही नहीं थी नहीं नहीं, उसकी। बहुत देवर शेयरिंग अ वेरी गुड बॉन्ड, मुझे अच्छे से याद है। उन चारों का करणवीर जो था ना वो उसका बहुत करणवीर अच्छा का था। मेन मसला ये हुआ, करणवीर सेट के मुझे पता है मैंने क्या करना इनका है। मसला तब से शुरू हुआ था जब वो पॉपकॉर्न वाली बात हुई थी, जब हाँ, विवियन ने बोला था कि वो करण ने बोला था कि ये क्या कर रही है, यू आर लुकिंग लाइक, जब उसने पहली दफा जोकर। करण को कॉल आउट किया था ना कि तू ये बैठा मस्त को पॉपकॉर्न दिस खा रहा इज है, नॉट जब कॉल रोहित शाउट वो कॉल आउट ही होता है, उस पर्सपेक्टिव में वो उस ठीक थी, वहां पे उस मुद्दे उस में उसका पर्सपेक्टिव में वो जाना ठीक बनता थी, ही नहीं था वहां पे। उस पर्सपेक्टिव के लिहाज से नहीं श्रुतिका वाज बात गुड, उसके बाद वो इरिटेटिंग होना शुरू वो हुई है। बहुत इरिटेटिंग शुरू हुई है, लेकिन अब वहां पे आप ये बात नोट करें कि मुझे विवियन दसेना की समझ नहीं आई। अब वहां पे विवियन बहुत ऊंचा ऊंचा कह रहा है कि उसकी बेटी है, ठीक है, वो शादीशुदा औरत है, तो करण ने शिल्पा जी आपने उसे कॉल आउट क्यों नहीं किया? मुझे विवियन साहब आप ये बात बताएं। जब विवियन ने किया। जब नहीं सुनता जा, मैं बात ही वैसे बता रहा हूँ। आपने बात को पूरे घर के सामने तब शोर क्यों नहीं मचाया जब अविनाश ने कोई बात की? आपने तब क्यों शोर नहीं मचाया जब रजत ने बात की? ठीक है, आपने इसके अलावा और किसने की है बिलो द बेल्ट बात? करण ही करता ज्यादा, नहीं मतलब करण ने नहीं पहले भी बातें की, तब आपने क्यों नहीं, नहीं आप शोर इससे मचाया? पहले जब करण ने सारा का सब मसला चल रहा था उसके माँ बाप साइड पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। तो ये आप सिलेक्टिव चीजों पे आपने बोलना है और सिलेक्टिव पे नहीं बोलना। आप सिर्फ मसला यहाँ पे ये है कि शिल्पा जी करण के साथ खड़ी हुई थी, इस वजह से आपको बोलना पड़ रहा है सब घर वालों को। शिल्पा को टारगेट किया कि करण 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 करण, आप डायरेक्ट शिल्पा की बात पर शिल्पा को जितना मर्जी टारगेट करें, वी हैव नो प्रॉब्लम, बट लेकिन एट द फेस पे करे ना। अब वो सिंगल हैंडेडली वो उस पर्सन खुद भी आगे फुटेज ले रहा है सबसे, और वो नहीं भी कैमरे के सामने ना, तो आप लोग बात इसकी कर रहे हो और आप खुद ही उसको हीरो हीरो बना बैठे दिया फजूल में, लाइक ही वाज नॉट, वो ही इज नॉट डूइंग हीरो टाइप वाली थिंग, वो शो में अभी तक नहीं कुछ करा, नहीं लेकिन कर रहा। शो हीरो आप लोगों ने उसे बना दिया है। हर शो का टॉपिक, हर शो का मुद्दा, हर शो की डिस्कशन, टास्क, सब कुछ वो करण पे इन्वॉल्व कर रहा है, तो दे नीड टू बी गेट आउट ऑफ दिस ना। वी आर फेड अप फॉर नाउ। नाउ फेड अप, मतलब मुझे समझ नहीं आती, पहले भाई हम पहले फेड अप हो चुके थे, वो 4-4 हो गया था, मतलब 4 वर्सेस ऑल, अब फिर ये 4 वर्सेस ऑल हो गया, मतलब यही बिग बॉस के पास एक चीज रह गई, यही नैरेटिव हमारा सेट किए जा रहे हैं कि पहले वो 4 वर्सेस ऑल था, अब ये 4 वर्सेस अच्छा ऑल हो रहा है। वहां पे ये था कि वहां पे वो चारों को एज अ सेम ले रहे थे। यहाँ पे बस ये है कि करण नहीं वहां पे सेम नहीं लेते थे, वहां पे भी यही था कि एक उनका नहीं, वो वो है। वहां पे हमेशा ये कहते थे एलिस इन बेचारों के साथ है इसलिए रगड़ी जा रही है। अविनाश, विवियन और ईशा नहीं नहीं, देव वो यही कहते थे कि अविनाश इज द लीडर और बाकी सब अविनाश से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये वो वगैरह इस तरह की बात करते हुए विवेन कहते थे कि विवेन उनको समझा नहीं पा रहा इतना, ये वो है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर करणवीर इन्फ्लुएंस तो कहीं कहीं सी हद तक होते भी हैं, ये नहीं कि हम नहीं कहते थे कि बिल्कुल भी नहीं होते। नहीं, आप किसी का सोच और पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं नहीं, पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते आप, ये बिल्कुल सही बात है, नहीं आप पर्सपेक्टिव, लेकिन थोड़ा सा इंसान अब हर दोस्त बात है, पे आप दोस्त की बात तो सुनते ही हो ना। वहां पे कुछ भी बात होए और मैं हर बात पे यही कहूंगी करण के लफ्ज हैं, ये करण के लफ्ज हैं। आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो ये वैस के वर्ड है, ये मेरे वर्ड है, जब तक हमारे माउथ से निकल रहे हैं हम खुद ही निकाल रहे हैं। चलो हम इन टॉपिक्स के बारे में बाद में फिर कभी बात करेंगे। उसके बाद एंटर होते हैं जी घर में अनुराग कश्यप, जिनको बुलाया जाता है कुछ लोगों के साथ बात करने के लिए, जिनमें सबसे पहले बुलाया जाता है शिल्पा शिरोडकर को, और वहीं पे उनकी जो इंटरव्यू होता है उस अनुराग के साथ, वो सुनाने के लिए बुलाया जाता है कशिश और ईडन को कन्फेशन। असल में उन लोगों को सिर्फ एज अ गेस्ट विड दिखाया गया जो लोग उन लोगों को नापसंद करते हैं। हाँ काइंड ऑफ, क्योंकि श्रुति का वो कशिश को बैकस्टेप किया हुआ है इसने शिल्पा जी ने नॉमिनेट करके। ईडन के साथ भी उनका रिसेंटली हो चुका है, ईडन टाइम गॉड जब बन रही थी उन्होंने फैसला उधर दे दिया। तो बिग बॉस ने बड़ा स्मार्टली ना उस चीज को किया कि घर वाले बाहर जाके डिस्कस करेंगे तो उस पर कुछ ना कंटेंट या मुद्दा बनेगा। वहां पे हमें नजर आया कि शिल्पा काफी इमोशनल होगी और उनसे कोई गेम की थोड़ी बातें की गई और थोड़ा उनसे पर्सनल बातें की गई। मुझे समझ नहीं आया कि लाइक बिग बॉस के पास कोई कंटेंट नहीं रह गया कि उन्हें अब उनकी लोगों की पर्सनल लाइफ पे बातें करनी वो वहां पे बात करके वो ऑडियंस को दो बंदे बिठा के दिखाने का मकसद ये था ना, इमेज क्लीनिंग बेसिकली सबकी हो रही है, कुछ को सिंपैथी ज्यादा दी जा रही है, कुछ को और वहां पे ऐसी बात कर दें जो दो बंदे बाहर जाके करें और फिर उस पे कोई ना कोई मुद्दा क्रिएट और कंटेंट बने। बेसिकली रियलिटी से कम है कंटेंट चल रहा है यहाँ पे ना। उसके बाद आते हैं विवियन दसेना। विवियन की दफा कन्फेशन रूम में दिग्विजय और यामिनी को बुलाया जाता है और वहां पे भी काफी बातें होती हैं। विवियन ने कुछ
सेंसिबल बातें की। अनुराग कश्यप बहुत इंस्पायर हो रहे थे विवियन की बातों से और काफी उन्होंने इंस्पायर विवियन को अपने आप को ना बेचना आता है, ही इज वेरी, ऑब्वियसली उसने हाँ ही एक्सपीरियंस इतना पर्सन, साल काम और किया है। वहां पे विवियन के साथ उन्होंने बड़ी क्लियर बातें की, और वहां पे वही एरोगेंस वाला जो एलिमेंट था ना विवियन, उसके साथ बहुत अच्छा खेलते हैं। लाइक ही वाज वेरी हैप्पी, वो जो लाडला वाला टैग था ना, ऑब्वियसली वो जो लॉयल्टी वाली उसने बात की वो हम भी मानते हैं कि वाकई ही वाज वेरी लॉयल्टी लॉयल वाली टू तो बेस कलर्स। इज फाइन ना, और लाडले वाली बात, आप बिग बॉस के जितने मर्जी लाडले बन जाओ, लेकिन जीतना तो ऑडियंस नहीं हो, जिताना तो ऑडियंस नहीं जनता होता। का भी लाडला तो वो है ना, अभी तक नंबर 1 से तो हट नहीं रहा है दर, खुद देखो तो आप। वो मतलब ऑडियंस, हम ये नहीं कह सकते, अगर हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना, जनता का लाडला भी विवेन कहीं सी हद तक है, ठीक है, और कलर्स का तो वो है ही है, ठीक है, लेकिन कलर्स का लाडला जब था उन्होंने एक नैरेटिव सेट करना था वो कर दिया, लेकिन वो काफी चीज उस जगह से हट चुकी है गेम पॉइंट ऑफ व्यू। अनुराग कश्यप ने फिर से कुछ सवाल पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, वो अच्छा था कि भाई आप इतने, आपकी 3 बेटियां भी हैं, तो मेरी भी बेटी है, तो जब मैं कुछ बोलता हूँ मुझे देखना होता है कि मेरा कोई ऐसा बच्चों को, फैमिली को चीज अफेक्ट तो नहीं करती, तो आप उसे कैसे रख चलते हैं। उसने कहा जो मैं हूँ वो मैं यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे रियल में जानते हैं वो वैसे ही है, और मैं अपना गुस्सा भी उतारता हूँ तो फिर मेरी वाइफ पे ही होता है, मेरे बच्चियों पे मैंने आज तक ना शाउट किया ना कुछ किया, इवन मेरी बच्चियां मुझ पे शाउट करती हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा सा जेस्चर मुझे विवेन का लगा कि अपनी फैमिली को लेकर ही टू मच क्लियर कि मैं कहाँ पे और कैसा हूँ। तो वो भी पार्ट है पूरा, ओवरऑल इनका भी इंटरव्यू मोर ऑफ काइंड ना, फैमिली फैमिली चुगली, वो चुलबुला कहते हैं, चुलबुला सा, हंसी मजाक वाला इनका जो हमने रूप थोड़ा सा इसमें देखा है। उसके बाद बुलाया जाता है जी श्रुतिका को, और श्रुतिका के लिए बुलाया जाता है करणवीर और सारा को कन्फेशन रूम में, और वहां पे जो श्रुतिका फेक पर्सन एक्टिंग करती है, और वो जहाँ पे कुछ कुछ बातें मुझे श्रुतिका की बिल्कुल ठीक लगी थी, जो मैंने भी पहले बात की है कि जो उसने बोला कि जब उससे पूछा कि आपकी दोस्त करो, उसने कहा चुम इज माय फ्रेंड, और हमारा ये ग्रुप था और हम तब से, मैं उनसे मेरी नहीं बनती जब से मैंने उनको बोलना शुरू किया। आई अग्री टू दैट पॉइंट, वो हमने क्योंकि क्लियरली सफर देखा है, मतलब क्लियरली हमने देखा है कि कैसे उनकी जो जर्नी थी, हमने सब, हमें पता है कि हाँ नहीं, कोई इसी वजह पर्सन से। कितना फेक हो सकता है कि जब आप पूरी, आपकी पर्सनल बातें और आपकी मुतल्लिक बात हो रही, तो अलीशान वो मैंने ऐसे, और जैसे ही बात हम शिफ्ट करते हैं करणवीर में, आपका एक्सेंट भी सही हो जाता है, आपकी हिंदी भी सही हो जाती है। और मुझे आप कितनी आपकी बात अजीब लगी कि आपने कहा है कि 48 घंटे पहले मुझे मेरा फील होता था मेरी बेस्ट फ्रेंड आ जाए, लेकिन अब मुझे फील होता है कि वो ना आए। यार कैसे दोस्त हो यार आप लोग, तुम्हें दोस्ती की कोई ना स्टैंडर्ड और वो वैल्यूज, कोर वैल्यूज समझ ही नहीं आ रही श्रुतिका कि आप चाहते हैं यहाँ पे क्या हो। यहाँ पे आपने वही फिर एलिमेंट किया ना, आपने कहा कि मेरा मुझसे मसला सिर्फ करण को और शिल्पा को है, और चुम मेरी साइड नहीं लेती, इस वजह से मैं ना जेलस होती हूँ कर। और फिर अनुराग ने कहा आपको क्या लगता है कि करण को ज्यादा पसंद करते हैं, हाँ जी शी लाइक्स करण मोर, तो मुझे उस बात की जेलसी बहुत ज्यादा होती है। फिर उसके बाद वो फ्रेंड वाली बात कि मेरा घर में कोई दोस्त नहीं यार, हाँ मुझे समझ नहीं है, बग्गू 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 करती रहती है वहां पे, सिर्फ चुम के अलावा कोई तरह दोस्त ही और नहीं है। सारा के साथ बैठ के बैक बैटिंग कर रही है, जो नया हाँ नया बैक बैटिंग का ग्रुप चुगली गैंग नया वाला बना है, उसमें आप बैठ के बैक बैटिंग करते हो, और आप लोग कहते हो आपका कोई दोस्त नहीं है, बग्गू बग्गू से मसाज करानी, तेल लगवाना, चाय बनवानी, काम कराने, तो बग्गू बग्गू बग्गू, और वैसे आप कहते हो गए। उसके बाद आती है जी चुम, और चुम के साथ बड़ी मजेदार बातें होती है, चुम भी काफी बातें करती है कि मेरा दोस्त है श्रुतिका को मैं ज्यादा पसंद करती हूँ, आई लव करण श्रुतिका ये वो वगैरह वगैरह। वहां पे बात करती है, उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आपको कौन लगता है कि शिल्पा और करण के अलावा यहाँ पे कौन ऐसे हैं जो अभी तक रियल है जो इस घर में। शी सेड के ईशा इज द रियल पर्सन, जो पहले दिन से आके अभी तक चेंज ही नहीं हुई है, जिसका मतलब ग्राफ सेम टू सेम रहा है। हाँ, और फिर वो बात करती है रजत की, कि रजत पे थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि रजत जब स्टार्टिंग में आए थे इनिशियल वीक्स में कहते थे मैं कोई रिश्ता रुश्ता बनाने नहीं आया, मैं किसी से कोई बात नहीं कर रहा, मैं समीकरण से बस काम चला रहे थे, लेकिन अब सडनली उन्होंने हर जो बंदा आता है, जो लड़की आती है, मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन बन गई, मेरी बहन बन गई करना शुरू कर दिया हुआ है। तो मैं थोड़ी सी ना कंफ्यूज हूँ। फिर अरुण ने कहा कि वो अच्छी बात है बुरी बात है, तो उसने कहा इस पे भी मैं कंफ्यूज हूँ कि रजत कौन सा वाला असली है, ये वाला असली है कि वो असली है, तो इस पे देखते हैं क्या सीन होता है। लेकिन वहां पे जो उसने लेकिन चुम ने बोला कि श्रुतिका के लिए भी कुछ बोला, लेकिन चुम ने जो बोला ना कि मैं जीतने आई हूँ ये वो, लेकिन चुम का जो लाइक उसमें घर में उसकी इन्वॉल्वमेंट या जो है उस हिसाब से चुम जीत नहीं सकती है। वो आप जीत नहीं सकती, आपको लेकिन थोड़ा सा होना पड़ेगा, होना आप पड़ेगा लाइक बहुत, मतलब अगर आप इस तरह आप रहेगी तो आप टॉप 5 में भी नहीं टॉप जा 5 सकती। मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन वो जो उसने अच्छे कुछ एलिमेंट्स की बात की ना कि मैं अरुणाचल से पहली लड़की हूँ और
छोटे से गांव से हूँ, तो इट विल बी बेनिफिट। जब मैं बिग बॉस में भी आ गई हूँ ना, ये मेरे लिए, मुझे देख के दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी कि भाई छोटे लोग भी अगर मेहनत करने की कोशिश करें तो दे कैन डू मैनी थिंग्स। और बड़ा एक हेल्दी सी कॉन्वर्सेशन हुई, मुझे कोई ना इतनी कोई किसी के साथ इंटरव्यू बहुत इमोशनल लगा, ना कोई एक्सप्लोसिव लगा, जिस तरह वो हमें वो दिखाया था उसमें प्रोमो में कि विवियन द सेना के साथ उनकी जिंदगी के बारे में बहुत ही डिस्कशन की गई, उनकी पर्सनल लाइफ को छेड़ा गया, तो इस तरह का कुछ भी एपिसोड में नहीं था। ओके जी, आज के एपिसोड में इतना कुछ ही था, इतना कुछ पे ही हम बात कर सकते थे। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देखा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम एंड बाय।